गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जस्टिस। पहले हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म ये पढ़ लिया था, तो आज हम जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल। जो हमारे संविधान के आइडियल्स, आदर्श हैं, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस जो सभी लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय होता है। सोशल जस्टिस मीन्स देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। तो सोशल जस्टिस का मीन्स ये है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जात के आधार पर, क्रीड के आधार पर और कलर के आधार पर। इन द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के थर्ड चैप्टर में फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो पहला मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, वो बराबरता का, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 to 18 रिमूव्स ऑल सोशल इनइक्वालिटीज। जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, वो सभी प्रकार की जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको रिमूव करता है। इकोनॉमिक जस्टिस, concept of this justice provides equal opportunity for all to earn livelihood and equal pay for equal work। ये जस्टिस है, ये सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटी देता है, सभी को एक जैसे जो अपॉर्चुनिटी होती है रोजी रोटी कमाने की, और एक जैसे काम जो वर्क करते हैं उसको एक जैसी जो पे है वो मिलती है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एवरी इंडिविजुअल वुड गेट एडुकेट पे फॉर द वर्क डन बाय हिम। तो हर एक आदमी जो उसको एक्यूरेट, जितनी उसकी पे बनती है, जितना टाइम के लिए उतनी उनको पे दी जाएगी। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म का है वो उतना ही काम करे, उसको पे कम दे, और जो मुस्लिम है उसको ज़्यादा। इस प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, वो उनके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है इस इकोनॉमिक जस्टिस के प्रोवाइड करवाने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक जो हमारा न्याय है। कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड्स, जो इसका विचार है वो ये प्रदान करता है, पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी को बिना किसी भेदभाव से जो राजनीतिक राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो प्रोवाइड करवाना। दीज आर राइट टू कास्ट वोट, सबसे पहले वोट का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू पिटिशन। तो ये सभी प्रकार के जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमें ये सभी को एक जैसे प्रदान हुए हैं। जब ये प्रोवाइड किए जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। फ्रीडम इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, हमें अपने विचार पेश करने का। फेथ एंड राइट टू वर्शिप हैड बीन इंक्लूडेड, और जो पूजा पाठ का अधिकार है वो हमें दिया गया है। फ्रीडम्स हैज़ बीन सिक्योर्ड एज फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी फ्रीडम्स हैं, स्वतंत्रता है, वो जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे सुरक्षित हैं उसी प्रकार ये भी सुरक्षित हैं। सिटीजन्स हैव बीन अलाउड, नागरिकों को ये आज्ञा है, टू अप्रोच जुडिशरी टू मेटलाइज दीज फंडामेंटल राइट्स, इन राइट्स को वो कोर्ट्स में जाकर अपने लागू करवा सकते हैं अगर किसी की उल्लंघना होती है। इक्वालिटी, जो समानता, बराबरता होती है। 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द राइट टू इक्वालिटी इन वेरियस मैनर्स, अलग अलग भाग जो मैनर्स उसके अकॉर्डिंग इनको दर्शाया गया है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के समान हैं, एक जैसे कानून के लिए। ऑल द टाइटल्स वर एबोलिश्ड एक्सेप्ट द एकेडमिक एंड डिफेंस टाइटल, सभी प्रकार के जो टाइटल थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, सिर्फ जो एकेडमिक हैं और जो डिफेंस टाइटल हैं उनको छोड़कर। नो स्पेशल राइट इज़ गिवन टू पीपल ऑफ पार्टिकुलर कास्ट, किसी खास जात के व्यक्तियों को कोई खास अधिकार नहीं दिए जाते
क्रीड, कम्युनिटी और एनी स्पेशल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या समाज का कोई विशेष सेक्शन हो, सभी लोगों को एक जैसे ही अधिकार दिए गए हैं। स्पेशल पैराज हैव बीन गिवन टू द जुडिशरी टू इम्प्लीमेंट द राइट टू इक्वालिटी। तो जो जुडिशरी हमारी न्यायपालिका है उनको स्पेशल ये अधिकार दिया गया है कि जो समानता का अधिकार है उसको अच्छे तरह से लागू किया जा सके। जुडिशरी हैज़ बीन गिवन द राइट टू जुडिशियल रिव्यू, और ये न्यायपालिका के पास इस अधिकार का पुनर्निरीक्षण करने की जो पावर है वो भी उनको राइट दिया गया है। नाउ ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो अब जो सभी नागरिक हैं वो कानून के लिए एक जैसे हैं। ब्रदरहुड, भाईचारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेजेस द सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो हमारा संविधान है वो भारतीय लोगों को इस उत्साहित करता है कि और जो सर्वव्यापी भाईचारा है उसको, ब्रदरहुड को जो इनकरेज किया जाए, उनको स्प्रेड किया जाए। द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड मस्ट प्रिवेल अमंग द इंडियंस बिकॉज people from different religions and communities reside here। जो भारतीय लोग हैं उनमें जो भाईचारे की जो भावना है वो पहले से ही एग्जिस्ट है, मौजूद है, क्योंकि जहाँ पर इंडिया में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातों के, अलग अलग कौमों के जो लोग हैं वो रहते हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, द मेन हिंड्रेंस फॉर द डिले इन इंडियन इंडिपेंडेंस वाज द कम्युनल फैक्टर्स। जो मेन रुकावट थी इंडिया के आजादी प्राप्त करने में जो वो कम्युनल फैक्टर था। वेरियस सेक्शन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू क्रिएट इक्वालिटी। अलग अलग जो सेक्शन थे उन्होंने कोशिश की थी इक्वालिटी अमंग सिटीजन इन डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। तो सभी प्रकार के अलग अलग जातों के, अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, तो इंडियन जो संविधान है उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो इक्वालिटी है, बराबरता है, समानता है, वो भारतीय लोगों में विकसित की जा सके, पैदा की जा सके। नेशनल इक्वालिटी एंड यूनिटी, राष्ट्रीय समानता और एकता। फाउंडर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड नेशनल यूनिटी इन इंडिया। जो संविधान करता थे वो देश में एकता का प्रचार करना चाहते थे। टू इम्प्लीमेंट दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को लागू करने के लिए थ्रू द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में 42वीं शोध हुई थी। इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वर्ड्स हैव बीन एडेड इन द प्रीएम्बल। तो हमारी प्रस्तावना में जो इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी ये शब्द थे जो वो ऐड किए गए थे। फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड द डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटीज रिसाइड इन इंडिया। तो इससे हमें ये पता चलता है, हम समझ सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग जो कास्ट और क्रीड के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो निवास करते हैं। स्टिल हाले भी दे ऑल वर्क फॉर द सेम पर्पस, एग्जाम्पल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। वो देश की खुशहाली के लिए काम करते हैं मिलजुल कर। टू इम्प्लीमेंट दोज ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड वेरियस लॉज। इनको लागू करने के लिए, इन ऑब्जेक्टों को, संविधान ने बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको संविधान में दर्ज नहीं किया गया, बट आल लॉज हैव बीन मेड आल्सो। इनके लिए कानूनों का निर्माण भी करवा दिया गया। इन केस एनीबॉडी ब्रेक दीज लॉज, अगर कोई इनकी उल्लंघना करता है, ही और शी इज लायबल टू द पनिशन, टू बी पनिश्ड। उनको कानूनी रूप से सजा दी जा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल। तो भारतीय संविधान में बहुत से उद्देश्य और जो प्रिंसिपल्स निज़्म में वो शामिल हैं। मैनी लॉज हैव आल्सो बीन लेड टू इम्प्लीमेंटेड दीज ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स को लागू करने के लिए बहुत सारे कानूनों का जो निर्माण किया गया है। बट इवन आफ्टर 67 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, वी आर फेलिंग टू अबाइड बाय दीज ऑब्जेक्टिव्स। हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। वी विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कम्युनिटी। वी विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द, तो हम जो हम भेदभाव कर रहे हैं। टुडे आल्सो सम रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी आस्क फॉर सेपरेट नेशंस। आज भी कुछ
जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं और सोशल ग्रुप्स हैं वो अपने जो हरेक अपने अलग जो राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दी जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।